गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों को हमारा प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का गोधली भाग 2 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, इसका संपूर्ण व्याख्या करूँगा। तो आपका चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? चलिए ठीक है, सुनिएगा। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना का मतलब होता है उपहास करना। क्या करना? तो उपहास। यह जो विडंबना है, इसका अर्थ क्या होता है? उपहास। तो यह विडंबना की बात, यह उपहास की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उसकी इस युग में कमी नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति जो है वह जातिवाद को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। कहते हैं कि हम यादव जाति के हैं, ठीक है, हम भूमियार हैं। इस प्रकार के कह कह के क्या करते हैं? तो आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन सब पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो इसके पोषक होते हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा दिए हैं, कई आधार पर इनका समर्थन भी करते हैं कि सही बात तो है, हम इस जाति के हैं तो अपना जाति का समर्थन करेंगे। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। देखिए, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज, यानी कि मॉडर्न जो है सभ्य यानी कुशल समाज जो है, ठीक है, वह कार्य कुशलता के लिए, यानी कि हमारा जो कार्य है यह कुशल हो। इस कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, इस कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन मतलब क्या? काम का बंटवारा, ठीक है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन यानी कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन यानी कि कार्य हमारा कुशल हो, इसके लिए क्या कर लेता है? तो श्रम यानी कि काम को ही बंटवारा कर लेता है। और यह भी आवश्यक मानता है कि हम यह जाति के तो हमारे लिए यह काम ही होगा, ठीक है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा भी क्या है? तो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, यानी कि श्रम विभाजन मतलब क्या? काम का बंटवारा यह करना ही, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, कहते हैं कि चूंकि जाति प्रथा भी जो है यह क्या है? तो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम जाति के आधार पे अपने काम को बंटवारा कर लिए हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। देखिए, कहा गया है कि यह तो आपत्तिजनक बात है, बेकार की बातें हैं कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ, यानी काम का तो बंटवारा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी कि आदमी जो है वह भी क्या कर लिए? अपने आप को बंटवारा कर लिए। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। जो क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, यानी कि काम का क्या? तो बंटवारा। काम का जो बंटवारा है यानी कि श्रम विभाजन जो है निश्चय ही अवश्य ही सभ्य समाज की, यानी कि एक जो कुशल समाज है उसकी क्या है? तो आवश्यकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। कहा जाता है कि लेकिन जब सभ्य समाज में श्रम विभाजन की जो व्यवस्था है वह श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में, यानी कि जो श्रमिक होते हैं उनका विभिन्न वर्ग होता है, ठीक है, जो मेहनती होते हैं, जो लेबर मजदूर होते हैं, उनका भी कुछ वर्ग होता है, ठीक है, उसमें यह क्या है? तो अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच
ऊंच नीच की भी करार देती है। यहाँ पे कुछ टाइपिंग, ऊंच नीच की भावना पैदा करती है, यहाँ पे नहीं होगा, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। और जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए कहा गया है कि कहां पर थे, देखिए भारत की जाति प्रथा की एक यह विशेषता है, क्या विशेषता है, कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों के एक दूसरे की अपेक्षा, यानी कि जाति प्रथा को तो विभाजित कर ही दिया गया है, लेकिन यह क्या करते हैं कि एक दूसरे को ऊंच नीच के अपेक्षा देखते हैं। कहते हैं कि यह हमसे ऊंचे जाति के, यह हमसे नीचे जाति के, इस प्रकार से भेदभाव ही करते हैं। ठीक है, यह जो छुआछूत की जो भावनाएं हैं यह भी करते हैं एक दूसरे के प्रति। ठीक है, जो अपर कास्ट होंगे, जो ऊंचे कास्ट वाले होंगे, वह नीचे कास्ट वाले लोगों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। यह सब क्या है तो गलत है। यह विश्व के किसी भी समाज में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा बात है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो होगा पहले के ज़माने के जो आदमी होंगे वो इतना करते हैं, अभी तो सब मॉडर्न हो गया है, अभी कोई उतना ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, खाते पीते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आदमी एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन जो प्राचीन समय के जो होंगे ना वो ऊंच नीच की भावना रखेंगे। ठीक है, और छुआछूत भी मानते हैं, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग पूरा ओपनली आदमी है। सुनिए फ्रेंकली ना, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि यह व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहने का मतलब कि यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति को जो क्षमता है करने का, हम उसके बारे में जानेंगे, उसका क्षमता को विकसित करेंगे, पूछेंगे कि आपकी जो रुचि है वह कौन सी चीज़ में है, आप क्या करना चाहते हैं, वह अपना रुचि बताएंगे। तो उसके रुचि के अनुसार उसको उस काम दिया जाएगा, तो उसको उस काम में मन भी लगेगा। और उसका रुचि है कुछ और काम करने का और उसको हम कोई और काम देते हैं करने के लिए, तो उसका मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा एक सभ्य समाज इस प्रकार से विकसित होगा कि हम क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसके अनुसार पूछ ले कि आपका किस चीज़ में रुचि है, आपका दिलचस्पी किस चीज़ में है। जिस चीज़ में उनका रुचि होगा, दिलचस्पी होगा, वही काम उसको दे दिया जाए, तो वह जो है कोई भी काम को, वह अपना काम जो उनका रुचि है उस काम को अपने ढंग से अपने मन से करेंगे। जैसे कि देखो हमारा रुचि है टीचिंग करने का, पढ़ाने का है, अब हमको कोई बोल देगा कि जाओ, ठीक है, 4 बीघा खेत ताम के आ जाओ, कुदारी लेके जाओ, तो हमको मन लगेगा नहीं लगेगा, हमसे होबे नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसका जो चीज़ में परफेक्ट है उसको वो काम दीजिए। ठीक है, ताकि उस काम को वह आसानी से कर ले। सुनिए, तो इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य को प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। सुनिए ध्यान से, अब इसके उल्टा यानी कि विपरीत मतलब क्या, तो उल्टा जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, निजी मतलब कि आपका अपना क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके किए बिना ही दूसरे दृष्टिकोण से जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर से, यानी जिस समाज में उसके माता पिता रहते हैं उस सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात कि गर्भधारण के समय ही, जब बच्चा का जन्म नहीं होता है, ठीक है, जब गर्भ में ही रहता है उसी समय, ठीक है, समाज के दृष्टिकोण से उसके माता पिता जो है, ठीक है, यह निर्धारण कर लेते हैं कि हम अपने बेटे को यह काम करवाएंगे या यह बनाएंगे। ठीक है, यानी कि समाज के डर से, ठीक है, तो माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण यानी कि जब बच्चा जन्मों नहीं लेता है उस समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि हमारा लाडला है या लाडली है, बेटा या बेटी है, अब जन्म लेगा या लेगी तो वह यह काम करेगी या करेगा। ठीक है, पहले से निर्धारित कर देते हैं, पहले तो जन्म उसको होने दो, पहले जन्म लेगा उसके बाद क्या करेगा,
पढ़ेगा लिखेगा, वह कैसा इन्वायरमेंट में जाता है, उसका वातावरण कैसा है, मॉडर्न है या प्राचीन समय में जीते हैं, उसका मन क्या करने का है। ठीक है, आप जैसे कहिएगा वैसे करेगा, ऐसा थोड़ी है, कोई कठपुतली थोड़ी है, स्वतंत्र है क्या। सुनिए, तो जाति प्रथा पेशे का क्या है, तो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में क्या कर देती है, तो बांध देती है। ठीक है, यह जो जाति प्रथा है यह जीवन भर के लिए क्या करेगा, तो एक पेशे में बांध देगा कि तुम इस जाति को हो तो तुमको यही काम करना पड़ेगा, तुम चमार जाति के हैं तो तुमको चप्पल ही सिलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। और चमार जाति के हैं, हमारे अंदर नॉलेज अच्छा खासा है, कंप्यूटर एजुकेशन है, तो हम कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकते हैं, हम कर्मचारी का काम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ले सकते यदि हमारे पास इतना क्षमता है तो। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि चमार जाति के जूता ही सिएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ इस पेशे में बांध दिया जाता है कि तुम इस जाति को हो, यही काम करना पड़ेगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, लेकिन यह जो पेशा है उपयुक्त अनुपयुक्त यानी कि उसके अनुसार नहीं होगा। ठीक है, तो वह क्या करेगा, उसके लिए अपर्याप्त होगा तो वह क्या कर जाएगा, तो भूखों मर जाएगा, लेकिन वह काम नहीं करेगा, जिसमें उसको दिलचस्पी न हो वह काम नहीं करेगा। तो आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने को स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। सुनिए ध्यान से, और इसमें कहते हैं क्या है कि आधुनिक युग में यह स्थिति आती है कि उद्योग धंधा जो है अकस्मात मतलब कि अचानक बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, बंद। जो कल कारखाने में काम कर रहे हैं, जो कारखाना की जो काम दिया गया है वह तो हो ही रहा है, लेकिन यदि वह उद्योग धंधा जो है बंद हो जाएगा तो उसको तो एक ही काम सिखाया गया है, एक ही काम करता है, अब दूसरा काम वह परिवर्तन नहीं कर सकता है। दूसरा काम की ओर जाएगा, करने के लिए दूसरा काम करने के लिए जाएगा, लेकिन वह काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वह हमेशा से एक ही काम किए हुए है। ठीक है, जो उसको सिखाया गया है। तो ऐसा होगा कि वह दूसरा काम नहीं करेगा, पेशा अपना बदलेगा ही नहीं। जब पेशा नहीं बदलेगा तो भूखमरी की समस्या आ जाएगी, भूखे क्या हो जाएगी, मर जाए, क्योंकि काम करेगा तभी तो खाना मिलेगा, नहीं करेगा तो कहाँ से खाना मिलेगा। ठीक है, सुनिए, तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उससे प्रांगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो सुनिएगा ध्यान से, तो कहा गया है कि हिंदू धर्म, देखिए कहा गया है कि इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चाह रह जाता है, हिंदू धर्म की जाति प्रथा, यानी कि हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है, किस धर्म में बउआ, हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है। ठीक है, हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है कि आप स्वतंत्र रूप से कोई पेशा चुन लिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है उसका पैतृक पेशा न हो, ऐसा पेशा तुमको नहीं करना है। पैतृक कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारे दादा, हमारे पप्पा, हमारे भाई करते आ रहे हैं वही काम हम भी करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पैतृक पेशा। ठीक है, तो यहाँ हिंदू धर्म में कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पप्पा ये करते थे और तुम भी यही करो, तुम्हारा बेटा होगा वही करेगा, उसके बेटा होगा वही करेगा, एक ही चीज़ करते रहेगा। ऐसा किस समाज में है, तो हिंदू समाज में है। भले ही वह उससे पारंगत हो या न हो, भले उसको यह काम करने आए या ना आए, वही करेगा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो है बेकार की प्रथा है। हमारे हिंदू समाज में सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपनी पेशा चुनने के लिए। सुनिए, तो देखिए, तो अनुमति न देकर जाति प्रथा जो है क्या है, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इस प्रकार से जाति प्रथा जो है हमारे भारत में क्या है, तो
एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। टाइम कितना हो गया? बचा हुआ है ना टाइम? सुनिए, टाइम नहीं इसलिए थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि श्रम विभाजन यानी कि काम का क्या तो बउआ, बंटवारा। ठीक है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा क्या है तो एक गंभीर दोषों से क्या है तो युक्त है, यानी कि इसमें क्या है तो गंभीर दोष है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा का जो है क्या तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन यानी काम का जो बंटवारा है यह मनुष्य की स्वेच्छा मतलब कि मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। जो मनुष्य का इच्छा रहता है उस पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इससे कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। देखिए, मनुष्य जो उनकी व्यक्तिगत भावना क्या है उनसे जरा पूछिए, उनकी रुचि क्या है, क्या यह काम कर सकते हैं, इसमें कोई स्थान अथवा महत्व उसका नहीं रहता। ऐसा कोई पूछे नहीं करता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। देखिए, तो यह कहते हैं कि आज के उद्योगों और गरीबी में आज के कहाँ पर है, देखिए, तो कहते हैं कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या क्या है तो जाति प्रथा है। तो आज के उद्योगों और गरीबी यह जो है इतनी बड़ी समस्या नहीं जितना क्या है तो जाति प्रथा है। कहने का मतलब यह जो आपका उद्योग है, काम धंधा जो है, इसमें तो हम सुधार ले आएंगे। अगर गरीब है तो काम धंधा करते करते गरीब से अमीर बन सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा का जो थप्पा लगा दिया गया है यह क्या है तो बेकार है। यह बहुत ही बड़ी क्या है तो समस्या है। तो कहते हैं कि उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो निर्धारित कार्य को उसको कार्य निर्धारित कर दिया जाता है कि यही काम करेगा, तो उस निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ करते। कैसे करते हैं? अरुचि यानी कि जिसकी रुचि न हो, बिना रुचि के उस काम को करते, एकदम विवश होकर करते हैं। उनको मन नहीं करता है करने का, फिर भी विवश होकर उस काम को करते हैं। तो ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से, ठीक है, ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब जिसको रुचि नहीं रहेगा, ठीक है, जिसको रुचि नहीं रहेगा और उसको उस काम को दे दिया जाए तो वह काम जो है बढ़िया से नहीं करेगा। टालू काम कहने का मतलब कि उसको मन नहीं लगेगा और बिना मन के आराम से करते रहेगा, उबेगा, ठीक है, और करते रहेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे कि तुम लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, लगातार पढ़ाई कर रहे हो और बोलेंगे बउआ जाओ, ठीक है, खेत से घास छील के लेके आ जाओ, ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसा करते ही होंगे, ठीक है, नहीं करते हैं? देखिए, यादव लोग तो जरूर करते होंगे, हम तो जाते हैं देखने के लिए। देखिए, बताते हैं तुमको हम, यादव सब के पास क्या होता है? गाय होता है ना, भैंसी होता है ना, तो खेत होता है, तो खेत में से घास लाने के लिए नहीं जाते गाय भैंसी के लिए, तो फिर तो क्या खाता है? तो गाय भैंसी क्या खाता है? और ऐसा बात है। सुनिए बात ध्यान से। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे? टालू काम, यानी कि जैसे कि तुम लड़का लोग जो है पढ़ाई लिखाई करता है और बोलेंगे जाओ खेत में से घास छील के लाओ, तो तुम घास छीलने के लिए जाएगा, लेकिन मन नहीं लगेगा, भाग आएगा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति को जिस काम में क्या है तो रुचि है, उसको वही काम करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का
न तो दिल लगता है और न ही दिमाग मानता है, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जिसका दिल लगेगा, जिसका दिमाग मानेगा, वही काम में क्या हो जाएगा? तो कुशलता होगा। न दिल लगेगा न दिमाग मानेगा तो वह काम, कोई भी काम कुशल नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, आर यू मुस्कुराइंग? दिल लगाने का मतलब क्या? मन नहीं लगना। आप लोग उल्टा समझ लेते हैं ना। सुनिए, तो दिल लगता हो और न क्या हो तो दिमाग, तो कोई भी कुशलता कैसे प्राप्त कर की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक प्रथा है। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक कौन सी प्रथा है? तो जाति प्रथा है। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि पर आत्मशक्ति को दबा कर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में क्या करती है? तो जकड़ लेती है और उसको निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, सक्रिय मतलब एक्टिव, निष्क्रिय मतलब नॉन एक्टिव, यानी कि मतलब कि असक्रिय कहिए। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है, इस अभी जो देखे आप लोग, क्या था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा का पूरा क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। जब जाति प्रथा का विरोध कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो कहते हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की क्या की जा रही है? तो आलोचना। आलोचना मतलब क्या? शिकायत की जा रही है। तो यह सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, यानी कि जातियों के मैं क्या हूँ? तो विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? ठीक है, आदर्श समाज क्या है? एक अच्छा समाज क्या है? एक आइडियल समाज क्या है? तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज जो है ना, स्वतंत्रता, समता और उसके बाद भ्रातृत्व, क्या? तो भ्रातृत्व पर क्या हो? तो आधारित हो। किस पर आधारित हो बउआ? स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर क्या हो? आधारित हो। स्वतंत्रता मतलब आप लोग समझ सकते हैं, स्वतंत्रता की हम लोग क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। हमारी पेशा चुनने के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी। समता यानी कि हम लोग जो है एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भेद भाव पैदा नहीं करेंगे, एक दूसरे को समान रूप से देखेंगे। ठीक है, और क्या? तो भ्रातृत्व यानी कि सभी को भाई के समान देखेंगे। ठीक है, भ्राता श्री। ठीक है, तो भाईचारे बनी हुई रहेगी हमारी समाज में। ठीक है, तो क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व, क्या? तो भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे। तो भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी ठीक है व्यक्ति, कोई भी क्या? तो व्यक्ति परिवर्तन, यहाँ पे देखो तो व्यक्ति लिखा हुआ है क्या? तो कांचित, वांछित। ठीक है, परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हो? तो संचारित हो सके। जब भाईचारा बना हुआ रहेगा तो हमारे समाज में जितने भी लोग हैं एक समाज से दूसरे समाज, यानी कि इस गांव से दूसरे गांव की ओर क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, संचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे समाज के बहुधा हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तो सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधना व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ना। देखिए, तो कहते हैं कि समाज में हम लोग ऐसे मिलजुल कर रहेंगे जैसे कि यह रहेगा कि यह देखने को मिलेगा कि जैसे दूध और पानी का क्या हो? मिश्रण हो। ठीक है, जैसे कि जो ग्वाला होता है यादव जी ना जो दूध बेचते हैं क्या हुआ?
देखिए तो क्या होता है कि यादव जी जो है ना यह क्या करते हैं, गाय या भैंसी का दूध निकालेंगे, ठीक है, और दूध में क्या फेर देंगे, पानी। दूध में क्या मिला देंगे, पानी मिला देंगे, ठीक है। हाँ वही ना, कौन देखने जाता है। देखिए तो दूध में, देखिए दूध में जब क्या करते हैं, पानी को मिला देते तो पता नहीं ना चलता है कि इसमें पानी मिलाया हुआ है, एकदम सेम रहता है। उसी प्रकार से कहते हैं कि हम समाज में ऐसे रहेंगे जैसे कि दूध में क्या हो तो पानी का मिश्रण हो। हम एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, जिससे जो बाहरी समाज वाले या कोई दूसरा आए तो देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये लोग जो है कोई दूसरा कैटेगरी के है, दूसरा जाति के है, पता नहीं चलेगा। आपस में मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। दूसरा को हम जानने नहीं देंगे कि हम यह है वह है। तो क्या है तो समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम क्या है तो लोकतंत्र है। मिलजुल के रहिएगा, इसी का दूसरा नाम क्या है बउआ, लोकतंत्र है। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे लोकतंत्र का क्या डेफिनेशन, कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चुना गया क्या है तो शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुना गया शासन है। यह कौन बोले थे, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बोले थे, ठीक है। यानी कि लोकतंत्र में जो भी फैसला करती है जनता ही करती है, ठीक है। तो क्योंकि लोकतंत्र में केवल शासन की एक शासन, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक यौवन क्या है बउआ, जीवनचर्या। हाँ, जीवनचर्या को एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या है तो उसका नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव रखिए। तो आज से कोई किसी से भी क्या नहीं करेगा तो भेदभाव नहीं करेगा। हम सभी क्या है तो एक है। ईश्वर ने हम सबको एक बनाया। इस पृथ्वी पर दो ही जाति है, एक स्त्री और एक क्या तो पुरुष, ठीक है, बस। और कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, जाति के नाम पे कोई नहीं लड़ेगा। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।